मैं क्या करूंगा, सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट लूंगा, तब मैं टीएन शेषन की तरह पॉलिटिकल क्लासेस लगाना शुरू करूंगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जाने और सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अशोक गहलोत ने जो कुछ भी बयान दिया, उसके बाद एक बार फिर से वहां की राजनीति गर्म हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत हटेंगे। उन्हें सचिन पायलट के पावर का एहसास हो गया है और उन्हें ये भी पता चल गया है कि हर हाल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी। आखिरकार ये बातें क्यों उठ रही है और अशोक गहलोत जाएंगे तो कब जाएंगे, हम इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो अशोक गहलोत का वो बयान देखिए, जिससे कि पता लग रहा है कि शायद अशोक गहलोत को इस बात का आभास हो गया है। मैं क्या करूंगा, सोच रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट लूंगा, तब मैं टीएन शेषन की तरह पॉलिटिकल क्लासेस लगाना शुरू करूंगा। आपने इतनी योजनाएं गिनाई है और इस योजनाओं के आधार पे आप अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इन योजनाओं से आप रिपीट कर पाएंगे या फिर जो कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है वो इन योजनाओं पे भारी पड़ेगा? विवाद है ही नहीं, विवाद होता ही नहीं रहता है कभी कांग्रेस में। हम तो अपने प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। अब बात करते हैं दौसा के उस भीड़ की। जी हाँ, दौसा वो क्षेत्र है जहाँ से सचिन पायलट, राजेश पायलट, रमा पायलट जो है वो सांसद रह चुके हैं। अभी भी उनके ही समर्थक विधायक हैं। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पे पहुँची तो ऐसी भीड़ उमड़ी कि संभालना मुश्किल हो गया। राहुल गांधी सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे और वहीं से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठ गई। साथ में सीएम और सचिन पायलट भी चल रहे थे। देखिए जरा वहाँ का नज़ारा। देखा आपने, तो ये दो डेवलपमेंट 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हुए हैं। 17 तारीख को सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हुए। उसी अवसर पे अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनीतिक संन्यास की बात की और टीएन शेषन की तरह पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट खोलने की भी बात कर दी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत को पता चल गया है। देखिए, कुल मिलाकर के बात ये है कि कांग्रेस हाईकमान, बेशक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, उनको भी शामिल कर लीजिए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये इस बात के पक्षधर हैं कि यदि राजस्थान में अगले चुनाव में, यानी कि अगले साल इसी समय चुनाव हो रहा होगा, कुछ करना है तो फिर अशोक गहलोत को जाना होगा। अशोक गहलोत 4 साल मुख्यमंत्री रह लिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि सचिन पायलट के नेतृत्व में पिछला चुनाव हुआ था और कांग्रेस सत्ता में आई थी। सचिन पायलट का हर तरह से हक बनता है सीएम बनने का, लेकिन राहुल गांधी ने ये कह करके रोक दिया था 2018 में कि अशोक गहलोत को किरदार बनाते उनके पास अनुभव है, बहुत थिन मेजोरिटी थी। सचिन पायलट भारी मन से मान गए थे। इसी बीच में उनका विद्रोह भी हुआ 2020 में। वो उनके एंटी गया सचिन पायलट के, और तब से वो धैर्य बनाए हुए, क्योंकि वो समझौता भी राहुल प्रियंका के हस्तक्षेप से ही हुआ था। उसमें प्रियंका का ज़्यादा रोल था और इंतजार कर रहे हैं। अभी हिमाचल का चुनाव हुआ, गुजरात का चुनाव हुआ। गुजरात का ऑब्जर्वर अशोक गहलोत थे, हिमाचल का ऑब्जर्वर सचिन पायलट थे। हिमाचल में कांग्रेस को सफलता मिली, उससे भी इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। राजनीति में जब किसी के हक में फैसला लेना होता है तो बहुत सारी बातें गिनाई जाती है। तो सचिन पायलट के हक में वो भी जा रहा, वहाँ पे प्रियंका गांधी भी एक्टिव थी, तो माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने मिल करके और वहाँ पे हिमाचल में पंजा को सत्ता में ला दिया। अब उनकी वजह से आए, जिस वजह से आए, लेकिन सत्ता में आ गए। और इसी बीच में 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो है अशोक गहलोत से सवाल पूछा जाता है, तो राजनीतिक संन्यास की बात कर देते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत यदि हटेंगे तो कब हटेंगे? क्या देर नहीं हो रही है? क्या 6 महीना पहले मुख्यमंत्री बदल करके कांग्रेस वहाँ पे जीत जाएगी? देखिए, जैसे हिमाचल की परंपरा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वैसे ही राजस्थान के भी बारे में कहा जाता है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस।
लेकिन हर दल का काम है प्रयास करना कि जो कोई भी रिकॉर्ड बनता है या परंपरा बनती है, मान के चलिए कि वो टूटने के लिए ही होती है, कभी न कभी वो परंपरा या रिकॉर्ड टूट जाती है। उत्तराखंड के बारे में भी ऐसा ही था, लेकिन बीजेपी वहाँ से दोबारा सत्ता में आई। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस ये भी देख रही है कि गुजरात में क्या हुआ। गुजरात में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया। मुख्यमंत्री बदलने के बाद उसने वो रिकॉर्ड बनाया चुनाव में कि आज तक ऐसा नहीं बना था, और 156 सीटें ले आई। तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर कम करने के लिए अशोक गहलोत को हटाना होगा। तो वो समय कौन सा होगा, इंतजार कीजिए। खरमास के बाद ये डिसीजन हो सकता है। अब उसके बाद अशोक गहलोत के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो राजनीति से संन्यास लेते हैं या केंद्रीय राजनीति में कोई अपनी भूमिका तलाशते हैं, क्योंकि राजस्थान का सीएम बने रहने के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं लड़ा था और सोनिया गांधी से माफ़ी मांग करके आ गए थे। तो उन्होंने सब कुछ किया सीएम की कुर्सी के लिए, और अब वही सीएम की कुर्सी जा रही है, एकदम जाती हुई साफ दिख रही है। दौसा ने संदेश दे दिया है और उन्हें इस बात का आभास हो गया है। हर आदमी का वक्त होता है, एक वक्त के बाद उन्हें लगने लगता है कि अब वो उतने जो है मुफीद नहीं रहे जितने कि दूसरे चेहरे हो गए हैं। राजनीति में, आम जनजीवन में समय बदलता रहता है और इसका भान अशोक गहलोत को हो रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।